गवाही देने के नाम पर कराया जमीन रजिस्ट्री, पूर्व जिला परिषद सदस्य अब्दुल मन्नान पर लग रहा है आरोप। नमस्कार, आज है 10 सितंबर, दिन है रविवार। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। आज का प्रारंभ एक ग्रामीण इलाके के कहावत से करता हूँ, जिसमें कहा जाता है, जब तक बेवकूफ़ इस पृथ्वी पर है तब तक धूर्त भूखों नहीं मरेगा। इसका अर्थ है, सरकार कितना ही सख्त कानून क्यों ना बना दे, धूर्त लोग, कम पढ़े लिखे या सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर हमेशा रेस में आगे रहता है। अब मैं आपको पहेली का अर्थ समझाता हूँ। खड़काबाद के पूर्व जिला परिषद सदस्य अब्दुल मन्नान पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने ही गांव के कुछ लोगों को बहला फुसलाकर निबंधन कार्यालय गोविंदपुर लाया, जहां उन्हें 2-2 हजार रुपया देकर गवाह बनने को कहा। बाद में उक्त व्यक्ति को पता चला कि उसने किसी और व्यक्ति का जमीन रजिस्ट्री करवा लिया है। अब वो दोनों व्यक्ति परेशान हैं। उन्हें डर है कि आने वाले समय में उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए। आरोप है कि अब्दुल मन्नान धैया के सुरेंद्र कुमार जिंदल के नाम कुछ जमीन रजिस्ट्री करवाए थे। जमीन बरबा के एक रैयत का है, जाति से कुम्हार। यह जानकारी प्राप्त कर कुम्हार जाति के ही खड़काबाद के 2 व्यक्ति को गवाह के रूप में गोविंदपुर लाया और उनसे रजिस्ट्री करवा लिया। दलील में दिखाया गया कि जो व्यक्ति रजिस्ट्री कर रहा है वह रैयत का वंशज है, जो वास्तव में वंशज नहीं है। जब पीड़ित को पता चला तो उसने यह बात बरबा के मुखिया प्रतिनिधि एवं गांव के कुछ बुद्धिजीवियों को बताया। गांव में एक गोष्ठी बुलाई गई, जिसमें अब्दुल मन्नान को बुलाया गया, लेकिन वो उन लोगों के सामने नहीं आए और यह कहा कि 20 सितंबर तक उस डीड को कैंसिल करवा देंगे, क्योंकि उसमें गड़बड़ी है। जब यह पोल खुला तो उसी गांव की एक महिला आकर रो रही थी, कह रही थी उनके साथ भी ठगी हुई है, गलत हुआ है। अब तो यह एक मामला है जिसमें ग्रामीणों को पता चला और हो हंगामा हो रहा है। अब भय यह है, जिंदल के नाम जितनी भी जमीन इन्होंने रजिस्ट्री कराई है, कहीं सभी फर्जी तो नहीं, कुछ अन्य लोगों को भी इस तरह से फंसाया तो नहीं गया है। क्या भविष्य में ऐसे दलालों पर विश्वास किया जा सकता है? यदि जनप्रतिनिधि ही दलाल हो जाए, जो जनता के सुख दुख में खड़ा होते हैं, वही उन्हें धोखा दे, तो अब जनता विश्वास किस पर करे? जितने लोग पूर्व जिला परिषद सदस्य के संपर्क में हैं, उन्हें यह डर सता रहा है कि कहीं उसकी भी संपत्ति धोखा से लिखा तो नहीं ली गई। आपको दोनों व्यक्ति का बात सुनाते हैं, जिन्होंने गवाह के रूप में निबंधन कार्यालय आकर गलती से रजिस्ट्री कर दिया। क्या है मामला, आखिर आप लोग बैठे हैं यहाँ? अब्दुल मन्नान हम लोग पे आधार कार्ड मांगा है। आधार मांग के बोला कि तुम लोग को कंपाउंड में काम देना। उसके बाद दूसरा दिन लेके गया ब्लॉक से जाके मतलब साक्षी बोल के ले गया, मुझे तुम लोग को कुछ नहीं होगा, साक्षी के जगह हम लोग को रजिस्ट्री करवा। आपको पता नहीं चला कि रजिस्ट्री ऑफिस है, यहाँ रजिस्ट्री होता है? ना, कुछ हमको पता नहीं। आपसे पूछा नहीं किसी अधिकारी ने कि आप जमीन बेचने आए हैं कि गवाह आए हैं? नहीं, किसी से पूछा नहीं, वही माना नहीं, सब कुछ सब। तो आखिर आपको पता कैसे चला कि आप दूसरे का जमीन बेच दिए हैं या आपका फोटो आ गया है? दूसरे जमीन हम लोग को क्या मालूम है, करवाया, धोखाबाजी किया है ना। फोटो कैसे आया आपका? वहाँ फोटो खिंचाया गया है ना, आप फोटो दिए थे? फोटो दिए थे। अब आप क्या चाह रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है? वही परेशानी हम लोग को मतलब कैंसिल करवा दीजिए। नाम बताइए अपना। सबल कुमार। पिताजी का नाम? रामप्रसाद। गाँव? रामप्रसाद। गाँव खड़काबाद। क्या है मामला, क्या परेशानी हुई? मामला आधार कार्ड मांगा था हम लोग को अब्दुल मन्नान। आधार कार्ड मांगने के बाद वो बोला कि 2000 रुपया देंगे, कि साक्षी देना होगा। साक्षी का आधार हम लोग को ले गया, गाड़ी में बैठा के ब्लॉक, और वहाँ हम लोग को साक्षी बोल के रजिस्ट्री करवा, वो हम लोग को नहीं जानते थे। आपको कब जानकारी हुआ कि रजिस्ट्री किए हैं? रजिस्ट्री जब वो लोग कागज बरवा वाला जो निकाला है, बरवा वाला का मेरा घर आया था, उस टाइम कागज हम लोग को बोले तुम रजिस्ट्री किया है, तब हम लोग को पता चला। जब आप ब्लॉक गए तो आपसे पूछा नहीं गया कि आप रजिस्ट्री कर रहे हैं कि गवाह बन रहे हैं? नहीं, उससे पूछा नहीं गया। कोई अधिकारी नहीं बात की? कोई नहीं पूछा है। कब की बात है ये, कितना दिन पहले गए थे? हो गया 5-6 महीना हो गया। इसके एवज में आपको कुछ दिया गया था या यूं ही ले गया था भाईचारा में? नहीं, 2000 रुपया दिया था। खुशी से? खुशी से। अपना नाम बताइए। गणेश कुमार। पिताजी का नाम? शिशिर कुमार। गाँव? खड़काबाद। इन दोनों की बात यदि मान ली जाए तो आश्चर्य यह होता है कि किसी अधिकारी ने इन लोगों से पूछा तक नहीं कि आप कौन सा जमीन बेच रहे हैं, कितना जमीन बेच रहे हैं। अब तो आपको मशहूर डायलॉग याद होगा कि यहाँ हर कुछ बिकता है, कीमत लगाने वाला होना चाहिए।